हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता। प्रायिकता में आज हम करेंगे ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है पत्तों के ऊपर आधारित है। तो पत्ते तो शायद से आपको पता होगा, मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को पत्तों के बारे में किसी भी तरह का नॉलेज नहीं होगा। तो बच्चों ताश जो होता है बेसिकली, उस ताश की गड्डी में टोटल 52 मतलब कि 52 कुल पत्ते होते हैं। और ये पत्ते जो बच्चों होते हैं 26 पत्ते, 52 में से आधे पत्ते जो होते हैं 26 लाल रंग के होते हैं और आधे पत्ते 26 काले रंग के होते हैं। ठीक है, अब इन बच्चों 26 पत्तों में भी दो और डिवाइड में हो जाता है। मतलब कि अब ये लाल रंग के पत्ते जो होते हैं दो और तरीके के होते हैं। एक होता है ईंट की शेप में, एक होता है पान। ठीक है बच्चों, एक किसकी शेप में होता है? एक होता है ईंट की शेप में, एक होता है पान की शेप में। इसके बाद बच्चों काले पत्तों में दो तरह के पत्ते पाए जाते हैं, जैसे कि हुक्म का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। तो बच्चों अब यहाँ पर आपने देखा ना कि 52 पत्ते हैं जो हैं किस तरह से 13 13 13 13 करके बढ़ते हैं। वापस से बता रहा हूँ बच्चों कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 में से 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। अब 26 में से भी 13 पत्ते ईंट वाले होते हैं, ये ईंट वाले उसमें डिज़ाइन बने हुए होते हैं, और 13 पत्ते पान वाले डिज़ाइन के बने होते हैं। काले वाले पत्तों में बच्चों 13 पत्ते हुक्म का डिज़ाइन ये बना हुआ होता है, और चिड़ी का। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ख़त्म नहीं होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि ना ए, जैसे कि ये देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो ए लिखा हुआ है ना इसे कहते हैं इक्का। ठीक है, इक्का कितना होता है बच्चों? तो ना हर एक उसमें एक एक इक्का होता है। मतलब कि ईंट वाले में भी एक इक्का होगा, पान वाले में भी एक इक्का होगा, हुक्म वाले में भी एक इक्का होगा, चिड़ी वाले में भी चिड़ी का इक्का होगा। कैसे हम कहते हैं? ईंट का इक्का, पान का इक्का, हुक्म का इक्का और सीढ़ी का इक्का। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। और इसी तरह से बच्चों इसके बाद हमारे 3 तरह के और कार्ड होते हैं, जैसे कि इस जे वाले को कहते हैं गुलाम, और इसके बाद बच्चों क्यू वाले को कहते हैं बेगम, और के वाले को कहते हैं राजा, मतलब कि किंग। ठीक है, बादशाह कहते हैं, बादशाह। तो बच्चों बादशाह कहो, राजा कहो, किंग कहो, तो यहाँ पर बच्चों इसे कहते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। इन बच्चों पिक्चरों को कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते। क्या कहते हैं? तस्वीर वाले पत्ते। तो बच्चों ये भी सब में पाए जाते हैं। सब में का मतलब है कि आपको ईंट वाले में भी एक आपको राजा मिलेगा, मतलब बादशाह, पान वाले में भी एक बादशाह मिलेगा, और हुक्म वाले में भी एक बादशाह मिलेगा, चिड़ी वाले में भी बादशाह मिलेगा। सेम चारों में एक एक रानी होगी, ईंट की रानी, पान की रानी, हुक्म की रानी, चिड़ी की रानी। और इसी तरह से बच्चों सब में आपको एक एक जोकर भी, मतलब कि गुलाम जो जे कहते हैं, और इंग्लिश में जोकर कहते हैं, पता नहीं क्यों से। तो जे जो होता है बच्चों हिंदी में गुलाम कहते हैं, तो जे भी आपको सब में मिलेगा, पान का गुलाम और हुक्म का गुलाम, चीड़ का गुलाम और ईंट का गुलाम। ठीक है, आई होप आपको इतना कुछ तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों सब में इक्का होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि संख्या वाले जो पत्ते होते हैं वो 2 से लेके 10 तक होते हैं। 2 से लेके 10 तक तो हो गए आपके, तो टोटल कितनी संख्या होगी? 9। फिर तस्वीर वाले पत्ते 3 होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते कौन से? तो वही आपका क्या कहते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, और एक इक्का होता है। ठीक है, आप इसे काउंट करोगे तो जैसे हुक्म में 13, इसी तरह से चिड़ी में 13, पान में 13 और ईंट में 13। तो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, उदाहरण उदाहरण एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया गया। चिड़ी के बादशाह, चिड़ी के बेगम और गुलाम। ठीक है, हमने बच्चों चिड़ी के इन 3 चीज़ों को हटा दिया है। 52 पत्तों में से ये चीज़ हमने निकाल दी है। शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। इन पत्तों के आने की प्रायिकता क्या होगी? पान की, बेगम की और चिड़ी की। तो देखो बच्चों, पहले तो आप ये देखोगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 52 में से हमने 3 तरह के कार्ड निकाल दिए, तो हमारे पास कुल कितना आएगा? 49। तो ये ध्यान रखना कि सबके नीचे 49 49 49 आएगा ही आएगा। इसके बाद पान की संख्या। तो बच्चों पान आने की संख्या क्या होगी? पान आने की संख्या 13 होगी। ठीक है, क्या होगी? 13। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पान आने की संख्या 13/49।
ठीक है, क्योंकि देखो हमने क्या निकाला था, हमने तो आपको पता ही है हमने चीड़ी का निकाला था ना, हमने यहाँ पर क्या निकाला था बच्चों, चीड़ी। ठीक है, तो हमने चीड़ी के पत्ते निकाले, तो पान के पूरे 13 होंगे ही ना, तो 13/49। बेगम की संख्या, बच्चों बेगम हमने चीड़ी का एक बेगम निकाल रखा है, फिर भी हमारे पास बाकी 3 के तो बचे होंगे, तो 4 में से एक बेगम, 4 बेगम थी ना, 4 में से एक बेगम चली गई, 3 फिर भी बचेगा, 3/49। चिड़ी की संख्या, अब बच्चों चिड़ी में से 3 तरह के पत्ते निकाल दिए थे हमने, तो 13 में से 3 हटा दोगे, 10 फिर भी बचेगा, 10/49। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा पहले का आंसर होता है। अब इसके बाद बच्चों हमारा उदाहरण उदाहरण 2, ताश के 52 पत्तों की एक गद्दी से एक पत्ता निकाला गया, इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। अब बच्चों ताश का 52 पत्ते थे, अब लाल रंग का बादशाह, बच्चों लाल रंग का बादशाह तो आपको इन्हीं दो में दिखेगा ना, एक ईंट का बादशाह होगा और एक पान का बादशाह होगा, ये दोनों तो काले बादशाह हैं, है ना, ये दोनों तो काले बादशाह है, तो इनको तो हम लेंगे ही नहीं, तो कुल मिला के 52 में से सिर्फ 2 ही लाल बादशाह मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, 2, और 2/52 1/26। ठीक है, इसे आप काट दोगे तो ये 1/26 आ जाएगा। फिर तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता मैंने आपको बताया था बच्चों, तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, मतलब कि बादशाह, बेगम और गुलाम। तो तस्वीर वाले पत्ते तो बच्चों सब में होते हैं 3-3, कितने होते हैं सब में, 3-3 होते हैं। ठीक है, तो बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम और बादशाह बेगम गुलाम, सब में 3-3 होगा, तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये बच्चों हमारा 12 आ जाएगा। तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 12, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12/52, 12/52, 3/13। तस्वीर वाला लाल पत्ता, अब बच्चों लाल वाले पत्ते क्या होंगे, तो लाल वाले में आपका ये यहाँ पे दो, मतलब कि दो क्या कहते हैं आपकी बादशाह होंगे लाल रंग के, दो आपके क्या कहते हैं क्वीन होंगे लाल रंग के, मतलब कि बेगम, और 2 गुलाम होंगे आपके लाल रंग के, टोटल 6 हो गए, तो 6/52, 3/26। पान का एक गुलाम, तो बच्चों पान का तो गुलाम एक ही होता है, तो 1/52। हुक्म, तो बच्चों हुक्म टोटल 13 होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13/1/4। ईंट का बेगम, तो ईंट का तो एक ही बेगम होता है, 1/52। तो इस तरह से हमने सारे आंसर्स निकाल दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पर उदाहरण 3 करने जा रहे हैं कि अच्छी तरह से फेटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता क्या होगी इक्का आने की। बच्चों इक्का कितना होता है, तो जोकर में आपका क्या कहते हैं, बेसिकली सब में एक एक इक्का ही होता है ना। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ईंट में भी एक ही इक्का होगा, पान का एक इक्का होगा, हुक्म का एक इक्का होगा और चिड़ी का एक इक्का होगा, टोटल कितने हो गए, 4 इक्के। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे गड्डी में इक्को की संख्या 4, कुल संभावित परिणाम 52, हमारा पी होगा 4/52, 1/13। इक्का नहीं आने का तो हम 1 में से 1/13 माइनस कर देंगे, हमारे पास 12/13 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल खत्म। अब देखते हैं यहाँ पर उदाहरण, सॉरी अनसॉल्व क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास 3 अनसॉल्व क्वेश्चन है, तो हम उसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला काला पत्ता हो या एक हुक्म का गुलाम हो। तो देखो बच्चों आते हैं अपने आंसर शीट में इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो देखो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी कि एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स के पत्ते होते हैं, जिसमें से लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, काले रंग के पत्ते 26 होते हैं। 26 में से भी 13 पत्ते ईंट वाले होते हैं, 13 पत्ते पान वाले होते हैं, 13 पत्ते हुक्म वाले होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी वाले होते हैं। और फिर बच्चों एक 13 पत्तों में, जैसे 13 पत्ते हुए हैं तो अब इन 13 पत्तों में एक इक्का होता है आपका। ठीक है, फिर 2 से लेके 10 तक गिनतियां होती हैं, फिर 3 तस्वीर वाली फोटोज होती हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, टोटल 13 पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो के को बादशाह कहते हैं, क्यों को बेगम, और फिर गुलाम, और इन सबको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि ताश की गद्दी को अगर हम, पहले तो ये देखो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि कुल काले पत्तों की संख्या जिसमें तस्वीर लगाओ। तो देखो यहाँ पर ताश कितनी होती हैं, ताश होती है 52, तो हमने नीचे लिख दिया 52। अब भैया काले पत्ते वाला क्या, तो काले पत्तों की संख्या जिसमें तस्वीर लगाओ, तो तस्वीर वाले बच्चों काले तो 2 ही होते हैं, 2 किंग मिल जाएंगे आपको काले रंग के, 2 आपके पास बेगम मिल जाएंगे, क्वीन,
और इसके बाद बच्चों 2 जोकर मिल जाएंगे आपके पास, 2 बादशाह और सॉरी गुलाम, तो टोटल आपके पास 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो 6/52 आपको काट दोगे से 3/26 आ जाएगा। फिर बोला है हुक्म का एक गुलाम। बच्चों हुक्म का तो गुलाम एक ही होता है ना, तो यहाँ पे बच्चों एक आ जाएगा 1/52। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर, आप इसे लिख लीजिएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी में से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे समझना क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है कि 52 पत्तों की गड्डियाँ थी। ठीक है, उसमें से क्या क्या खोया, तो सारे बादशाह खो गए, सारे बेगम खो गए, सारे गुलाम खो गए और सारे 10 के पत्ते खो गए। ठीक है, तो शेष पत्तों की अच्छी प्रकार फेट फेट कर बता निकाला गया निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि बच्चों अगर इतने पत्ते खो गए तो बादशाह, लाल पत्ता और काला पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो बच्चों, आते हैं वापस से अपने आंसर शीट में। तो देखो यहाँ पर बच्चों आपका जो क्वेश्चन है उत्तर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। मगर हमने क्या बोला कि भाई सारे बादशाह, बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं और 4 10 के पत्ते होते हैं, तो 4 गुना 4 टोटल 16 पत्ते बच्चों खो गए। तो शेष पत्ते कितने बचे, 52 में से 16 माइनस कर दो, आपके पास 36 बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहला पूछा गया शेष पत्तों में से बादशाह वाले पत्तों की संख्या। तो बच्चों सारे बादशाह चले गए ना, तो शेष पत्तों में तो बादशाह बचेगा ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पी 0/36। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब कि सेकंड पॉइंट पूछा था हमसे लाल पत्तों की संख्या। तो बच्चों लाल पत्तों की संख्या क्या होगी, तो कुल पत्ते कितने थे, तो कुल 26 पत्ते थे। खोने वाले पत्ते तो आपको ध्यान में रखना होगा कि भैया हमारे पास 4 पत्ते क्या कहते हैं और 8 पत्ते क्या कहते हैं आपके लाल रंग के भी तो खोए ना, क्योंकि देखो आपने क्या क्या खोया, तो आपने 10 नंबर का भी खोया जिसमें 2 होते हैं, फिर आपने गुलाम भी खोया, 2 लाल उसमें भी होते हैं, फिर आपने क्या कहते हैं 2 बेगम खोई और 2 राजा खोया। तो देखो हमारा 8 हो जाएगा लाल रंग के पत्ते जो कि खो चुके हैं, तो टोटल हमारे पास कितने बचे, 18। ठीक है, तो पीई हमारा क्या हो जाएगा 18/36 1/2। ठीक है, सेम बच्चों काले पत्तों की संख्या। अब काले पत्तों हमसे बोला जा रहा है कि हमने राजा खो दिया, तो काले रंग के 2 राजा भी खोए होंगे। ठीक है, काले रंग के 2 मतलब कि बेगम भी खोई होगी, काले रंग के 2 गुलाम खोए होंगे और काले रंग के 2 10 के पत्ते खोए होंगे। टोटल कितने पत्ते खोए होंगे काले रंग के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखो यहाँ पे भी निकाल दिया 8, 26 में से 8 गए, 18 बचे। और फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों 18 का 18/36 1/2। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एक मेज पर 2 से 10 तक की संख्या लिखी पर्चे रखे हुए हैं। तो बच्चों एक ना टेबल थी या मेज बोलो, उसके अंदर ना कुछ पर्चे रखे हुए थे जिसमें नंबर लिखा हुआ था 2 से लेके 10 तक। ठीक है, जिनमें से एक पर्चा ऐसे ही निकाला गया, तो पर्चे पर सम संख्या लिखे होने वाले की प्रायिकता कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, तो आते हैं इसके आंसर शीट में। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा आंसर है कि पर्चों पर लिखी गई संख्या 2 से 10 के बीच में बच्चों कितनी संख्या होती है, 2 से 10 के बीच में आपको 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 5 6 7 8 9 10। आप इसे काउंट करोगे तो टोटल कितनी संख्याएं दिखेंगी आपको, 9 संख्या। अब सम संख्या क्या क्या आ सकती है, 2 4 6 8 5, मतलब कि टोटल 2 4 6 8 10। तो टोटल बच्चों हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 सम संख्या है और हमारे पास टोटल कुल संख्या कितनी है, 9। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/9। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा खत्म होता है पूरा का पूरा वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।